डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल एक बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां पर भाजपा के विधायक अरविंद राणा ने गुजरात सरकार भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की थी। क्या उस पत्र में लिखा था, ये भी बताएंगे। दरअसल सूरत शहर के सेंट्रल जोन यानी कि महानगर पालिका का मुगली सरा, ठीक उसके बाजू में सेंट्रल जोन आता है, जहां पर शहरी विकास विभाग जो है स्थापित है। दरअसल अरविंद राणा जहां पर रहते हैं, उसके आसपास इलाकों में कई कंप्लेनें अरविंद राणा को मिल रही थी। इस तरह की पुलिस ने मीडिया को बताया है। दरअसल अरविंद राणा ने उन आरटीआई एक्टिविस्ट और फर्जी पत्रकारों को लेकर राज्य सरकार भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में यह भी लिखा है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो फर्जी पत्रकार हैं, वो लगातार जो है धमकियां देकर रंगदारी और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार फौरन जो है अलग अलग सूरत शहर के अठवा और लालगेट पुलिस थाने में कई जो है शिकायतें दर्ज कर दी गई हैं। दरअसल मुकदमा दर्ज करने के बाद ये पूरा मामला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दिया जाता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है, वो दबिश देते हुए 4 फर्जी पत्रकार कहें या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो आरटीआई करने के बाद जो खुलासे मांगा जाता है, उस खुलासे के जरिए जो है कहीं न कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाना, बिल्डरों से फिरौती मांगना, इस तरह की तमाम जो गतिविधियां थी, इस पर जो नजर थी राज्य सरकार की, विधायक की और एसओजी की, इस पूरे मामले को लेकर 4 शख्सों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल करीबन 18 शिकायतें पुलिस ने दर्ज किया है। हाल में 4 के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यह पूरा मामला सेंट्रल जोन का है। और सेंट्रल जोन इलाके में कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर राज्य सरकार ने आसान धारा लागू किया गया है। उस आसान धारा क्षेत्रों में किसी अन्य जातिवाद को जमीन नहीं बेच सकता है। इस तरह के तमाम जो प्रावधान है वो राज्य सरकार ने कर रखा है, लेकिन बिल्डरों को अवैध रूप से उस जमीन को बेचना भी कहीं न कहीं अवैध माना जाता है। ऐसे में पुलिस उस दिशा में भी जांच करनी चाहिए कि क्या बिल्डर और किसी विधायक नेता के बीच में कोई तालमेल तो नहीं चल रहा है, या फिर उस जहां पर आसान धारा लागू है वो किसी अन्य जाति को बेचा नहीं जा रहा है। इन तमाम गतिविधियों पर राज्य सरकार और सूरत कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर आयुक्त जो है, इस पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई करती हुई नजर आनी चाहिए, ताकि जो समक्ष है वो सबके सामने आना चाहिए। और चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो या फर्जी पत्रकार हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, अगर वो रंगदारी मांगता है, फिरौती मांगता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की पूरी जो है साजिश को नाकाम करने के लिए एसओजी ने जो बीड़ा उठाया, उसमें 4 शख्स जो है अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं। बाकी की जो कार्रवाई है वो एसओजी आगे कर रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। गतरोज सूरत पूर्व के धारासभ्य अरविंद राणा ने एक लिखित कंप्लेन दी थी पुलिस कमिश्नर को कि 18 लोग जो है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार अपने को बता रहे हैं और आरटीआई कायदे जो एक्ट है उसका मिसयूज करके लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग के फिर उनका मिसयूज करके उनके पास पैसे वसूल रहे हैं। उसके बाद संकलन की बैठक में भी उनकी रजुआत हुई और उसके बाद टोटल 2 दिन में 13 गुना रजिस्टर किए गए हैं। 8 आरोपियों के विरुद्ध, उसमें से 3 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं। आरोपी में जो अभी हमने जो पकड़े उसका नाम है मुश्ताक हुसैन बेग, दूसरा है हबीब खान उर्फे सैयद हबीब, और तीसरा है साकिर शेख, जो पत्रकार के अपने को पत्रकार बताते हैं, एसएमसी के ऑफिस के पास बैठे रहते हैं। उनके जो अंदरूनी जो मामले होते हैं उनमें दखलगिरी करके फिर एसएमसी के कर्मचारियों के पास से कुछ टिप्स लेते हैं, फिर उसकी आरटीआई करते हैं और फिर उनको मिलके या दूसरे के पास मैसेज भेज के उनका तोड़ करते हैं। जो मुश्ताक बेग है उसकी बहन है रुबीना बेन शेख, रुबीना बेन बेग, वो भी उसके साथ मिली हुई है। ऐसी एक कंप्लेन हमको मिली है और इसकी तपास चालू है। अगर कुछ भी मिलेगा तो उनको भी कायदा की कार्रवाई करेंगे।
एसएमसी अधिकारी के लोग ब्लैकमेल करते हैं, क्या पूरा मामला? एसएमसी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने में यह है कि ये लोग डर गए थे कि कोई भी किसी के पर्सनल के बारे में अगर कोई बोलता है तो वो बहुत सेंसिटिव मैटर होती है, तो कोई लोग डर जाते हैं और वो पुलिस के पास भी नहीं आते। लेकिन हमारी उनसे अपील है कि आप पुलिस के पास आओ। अगर कोई भी किसी भी कायदा का मिसयूज करके आपको परेशान कर रहा है तो हम आपको जो भी परेशान करते हैं उसको जेल भेजेंगे। अंदाजे कितना रुपया का होगा? अलग अलग जो कंप्लेन है अलग अलग है, कोई 17,000, कोई 7,000, कोई 50,000 और एक सबसे बड़ा जो हमारे पास है 6,50,000 की खंडी उन्होंने वसूल की है।